हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होती है। इट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है या कोई वन कंट्री है, वो सब कर सकते हैं किसी बिजनेस में या प्रोडक्टिव असेट्स में किसी और कंट्री के विद इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग लास्टिंग इंटरेस्ट ओनरशिप एंड मैनेजरियल कंट्रोल। जो ये इन्वेस्टमेंट है ये किस लिए कर सकते हैं, किसी और कंपनी से इंटरेस्ट लेने के लिए या ओनरशिप पाने के लिए, मैनेजिंग कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। Unlike portfolio investor, FDI allow the investor to participate in the management and decision making of the business. तो FDI को FDI जो है वो अलो करता है इन्वेस्टर को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में भी और डिसीजन मेकिंग में भी बिजनेस की। FDI प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ग्लोबलाइजेशन। FDI जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ग्लोबलाइजेशन में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहली डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने दी है। ये क्या कह रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दिखाता है कि जो इंटरेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बाय अ रेजिडेंट, एक कंट्री का जो रेजिडेंट है, ठीक है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है जो अनदर इकोनॉमी में किसी और कंट्री में है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो OECD ने दी है कि FDI जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एक्वायर करता है 10% वोटिंग पावर। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये कह रहा है कि वो ना अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो 10% वोटिंग पावर उसके पास आ जाता है फॉरेन एंटरप्राइज का। ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ठीक है। और ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है वहाँ की मैनेजमेंट को। उसके बाद बात आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ FDI। FDI के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है। पहला करेक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। FDI जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए किए जाते हैं। सेकंड है ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास वहाँ की ओनरशिप और हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, ये पावर आ जाती है। थर्ड है कैपिटल फ्लो। FDI ब्रिंग फॉरेन कैपिटल इनटू द होस्ट कंट्री, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल इनफ्लो भी होता है। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या कह रहा है, इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, रिसर्च है, इनोवेशन है, उन सब का भी ट्रांसफर हो जाता है होस्ट कंट्री में। ठीक है। फिफ्थ है मैनेजरियल एक्सपर्टीज। फॉरेन कंपनी जो है इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस टेक्निक्स। ठीक है। फॉरेन कंपनी इंट्रोड्यूस क्या करता है कि वहाँ के मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, बिजनेस टेक्निक्स का पता लग जाता है। सिक्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो ये न्यू इंडस्ट्रीज होती है या बिजनेस जो क्रिएट होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। सेवन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। FDI प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब कहाँ पे, कहीं पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई कंपनी बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। एट्थ है ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हो जाता है, होम कंट्री होस्ट कंट्री के साथ मिल जाती है, काम करती है, इंटरनेशनल मार्केट हो जाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन हो जाता है। तो ये क्या है, ग्लोबल इंटीग्रेशन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FDI। FDI के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य क्या है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के लिए किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए किया जाता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, कंपटीशन इन्हेंस करने के लिए किया जाता है, स्ट्रेंथ इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन बनाने उनको स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है, और इनकरेज करने के लिए इनोवेशन एंड रिसर्च को। उसके बाद बात आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ FDI। FDI की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। ये हमको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं डेवलपमेंट के लिए। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है, इंप्रूव करता है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स को,
इंक्रीज करता है एक्सपोर्ट को, क्रिएट करता है जॉब अपॉर्चुनिटी को, इन्हेंस करता है ग्लोबल कॉम्पिटिवनेस को, इम्प्रूव करता है पीओपी को और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एफडीआई कि एफडीआई कितने तरह के आता है। सो नंबर 1 पे आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है? वो कंपनी जो इस्टेब्लिश करती है या एक्वायर करती है सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन अनदर कंट्री, मतलब कि जो वो अपने होम कंट्री में बिजनेस कर रही है वैसा ही सेम बिजनेस वो फॉरेन कंट्री में एक्वायर करती है या इस्टेब्लिश करती है, तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड ओपनिंग रेस्टोरेंट इन इंडिया, जैसे मैकडोनल्ड जो है वो अपना रेस्टोरेंट खोल दे इंडिया के अंदर, ठीक है। इसका एडवांटेज होता है इजी मार्केट एक्सपेंशन, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, हायर सेल। उसके बाद बात आ जाती है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? वो कंपनी जो इन्वेस्ट करती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, उस डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट करता है। इसके टाइप्स है जैसे बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इन्वेस्टमेंट इन सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल सप्लायर्स में इन्वेस्टमेंट करी, उसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना या सेल एक्टिविटीज का, ये कौन सी होगी? फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई होगी। जैसे इसका एग्जांपल है अ कार मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिंग इन ऑटो पार्ट्स प्रोडक्शन, मतलब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है ऑटो पार्ट प्रोडक्शन में, मतलब कि कार के और किसी उसके पार्ट बनाने के प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, वो होती है वर्टिकल एफडीआई। उसके बाद बात आ जाती है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई कौन सी होती है? जो अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वेस्टिंग इन होटल्स, मतलब कोई मेडिसिन की कंपनी है वो जाके होटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे है कि दूसरी कंपनी में, तो वो मतलब डिफरेंट हो गया बिल्कुल, तो वो क्या हो गया? कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। उसके बाद बात आ जाती है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई कौन सी होती है? प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वन कंट्री वाइल प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। मान लीजिए क्या कह रहा है वो, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एक कंट्री में, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को वो वहां से एक्सपोर्ट करके भेज दे रहा है अदर कंट्री में। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, और इंडिया में बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर दे रहा है वर्ल्ड वाइड, मतलब सारी जगह कर रहा है, यूएसए में, चाइना में, जापान में, मतलब सारी जगह उसको भेज दे रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है मोड्स या मेथड्स ऑफ एफडीआई। पहला है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? द इन्वेस्टर इस्टेब्लिश अ कम्प्लीटली न्यू बिजनेस फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो लेवल से जो बिजनेस स्टार्ट होता है, बिल्कुल नया बिजनेस जो स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, इसके इस पे फुल कंट्रोल होता है, लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी होती है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल टोयोटा इस्टेब्लिश और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब टोयोटा ने एक इस्टेब्लिश करे न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं और इन्वेस्ट करा, तो ये क्या हो गया? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे आती है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? द इन्वेस्टमेंट एक्वायर और मर्ज विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो पहले से है, जो पहले से क्या है, कंपनी है या इन्वेस्टमेंट है, उसको एक्वायर करना, ले लेना या उसके साथ मर्ज हो जाना, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ये फास्टर मार्केट एंट्री है, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, लोअर सेटअप टाइम है। उसके बाद आ जाता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जो फॉरेन कंपनी है और जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या कर ले, जॉइंट हो जाए, स्टैब्लिश कर ले एक बिजनेस, फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी मिलकर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करें, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसमें रिस्क भी शेयर हो जाते हैं, लोकल मार्केट की नॉलेज भी मिल जाती है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? जो फॉरेन कंपनी है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, वो परचेज कर ले या मर्ज हो जो उसके साथ एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी में, मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है और बाहर की कोई कंपनी है, ठीक है, बाहर की कोई कंपनी आके इंडिया की कंपनी को एक्वायर कर लेंगे तो एक्विजाइजेशन हो जाएगी, या फिर उसको मिल जाएंगे तो वो मर्जर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी में क्या होता है? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो ओन 100% ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर 100% ओनरशिप ले लेता है किसी बिजनेस की, वो होता है होली ओन सब्सिडरी। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। एफडीआई के एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स
करता है, जीडीपी इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट करता है, क्रिएट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब, इंप्रूव करता है एम्प्लॉयमेंट स्किल, इंक्रीज करता है इनकम लेवल, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट देता है, ट्रांसफर करता है एडवांस टेक्नोलॉजी, इंकरेज करता है इनोवेशन, इंप्रूव करता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, बिजनेस बेनिफिट देता है, इंक्रीज करता है कॉम्पिटिशन, इंक्रीज करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, इनहेंस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनेशनल बेनिफिट, प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंप्रूव करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और स्ट्रेंथ करता है ग्लोबल ट्रेड रिलेशन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होंगे एफडीआई के? डोमेस्टिक फर्म में भी लूज मार्केट शेयर, डोमेस्टिक फर्म जो है वो अपने मार्केट शेयर क्या कर देगी, लूज कर देगी। प्रॉफिट में भी रिपैट्रिएशन टू फॉरेन कंट्री, प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ। फॉरेन फर्म जो है वो डोमिनेट कर सकती है लोकल मार्केट को, एक्सेसिव जो डिपेंडेंसी आ जाएगी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन करने से। इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न उठ जाएगा कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ जाएगा सेंसिटिव सेक्टर में, कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा, चेंज आ जाएगा कंज्यूमर के बिहेवियर में। ठीक है, उसके बाद एफडीआई रूट्स इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट्स होते हैं इंडिया के अंदर। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट, सेकंड होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है आरबीआई और फेमा के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एप्लीकेबल टू सेक्टर रिक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक ओवरनाइट। ठीक है, तो ये दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट एफडीआई के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।